एआईएमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट हैदराबाद एमपी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर के बारे में नाजिया इलाही खान नामी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो अपने आप को जो सनातनी कहती है उसने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में फिर एक बार जहर उगला है। आप तमाम जानते हैं महाकुंभ के वक्त में भी इन्होंने एक फेक एक्सीडेंट का वीडियो बना के काफी जहर फैलाने की कोशिश की। बाद में वो सिर्फ एक्सीडेंट का वीडियो निकला। तो अब आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो 30 सेकंड के करीब का वीडियो है जिसमें उसने असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बहुत जहरीला बयान दिया है। आप लोग जरूर वो वीडियो एक बार देख लें। असदुद्दीन अवैसी साहब दाढ़ी और टोपी और शेरवानी के साथ कह रहे हैं कि वो गारंटी लेकर के कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान सुरक्षित है। अब तो अवैसी ने बोल दिया है और उसका ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि जब वापस आएगा और एनआरसी होगा और चिल्लाएगा तो मैं और आप दोनों मिलकर के शेरवानी खोल के मारेंगे उसका। यूसीसी होगा तो मैं और आप दोनों उसका दाढ़ी नोच के मारेंगे। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 एकदम खैर खूबी से पास हो तो चुका है, जजमेंट आ जाएगा, हमको पता है हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि संवैधानिक तरीके से। अब अगर ये चिल्लाया कि ये हमारे अल्लाह की जमीन है तो बहुत रोड पे नंगा करके मारेंगे उसको। जैसा कि आप तमाम ने देखा है, नाजिया इलाही खान जो पहले से जहर उगलने के लिए माहिर है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की आस्था और मुसलमानों के जो तहजीब और जो किताब है उन तमाम चीज़ों के खिलाफ ये जहर उगलती है। तो उसने असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी ऐसा ही जहर उगला। मैं आप तमाम को याद दिला दूं कि मैं पहले से ही कहने वाला था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में कर रहे हैं, हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। हमें फख्र है हमारी देश की पूरी सेनाओं पे जो उन्होंने हमारे जो दुश्मन के खिलाफ, जिन्होंने हमारे देश के वासियों को मारा है, उन तमाम पे जो है सो बदला लेने के लिए किया गया वो ऑपरेशन की हम तमाम जो है सो तारीफ करते हैं और हम तमाम हमारी फौजों के साथ है। लेकिन यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब के मामले में खुले तौर से ये नजर आया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ट्रैप में वो आ गए हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी जिस चीजों के लिए माहिर है, जो माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज, जो दलितों पे एट्रोसिटीज और जो नाइंसाफियां हमारे हिंदुस्तान में होती है उस पर आवाज उठाने वाले अचानक से ही पाकिस्तान और वो पाकिस्तान का मुसलमानों के बारे में वो कहने लग गए। आपको बता दूं कि ये वीडियो में जिस तरह से नाजिया इलाही खान ने जहर उगला है वैसा ही एक स्टैंडर्ड तैयार किया जा रहा है। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जब तक पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं तो उनको चाहने की बात ये लोग बता रहे हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में खुद जिस तरह से माइनॉरिटीज पे, जिस तरह से दलित पे, जिस तरह से एट्रोसिटीज और करप्शन है उन पे अगर खिलाफ हिंदुत्व की आवाज उठाएंगे तो उनको ये लोग फिर गाली देंगे। मैंने कहा कितनी बद्दी बद्दी अल्फाज से नाजिया इलाही खान ने जो सनातनी है असदुद्दीन ओवैसी साहब को शेरवानी दाढ़ी खींच के नंगा करके मारने की बात ये कह रही है। तो ये वीडियो कौन सी तारीख का क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी भी ये काफी सोशल मीडिया पेजेस पे वायरल हो रहा है। तो उसके लिए मैं भी एक लॉन्ग वीडियो में आप तमाम को तफसीलात बताऊंगा कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है, जो माइनॉरिटीज, दलित्स और जो एट्रोसिटीज के खिलाफ आवाज उठाने वाले को पाकिस्तान के नाम से, जो पाकिस्तानी मुसलमानों को, आप जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में भी मुसलमान जो पाकिस्तानी उनकी ही बहन से मारने करवाए ये अल्फाज कहे गए थे। तो इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। खैर असदुद्दीन ओवैसी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एक्सपर्ट है, वो लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे, लेकिन अब तक जो चल रहा है वो ऐसे ही हो रहा है। तो उसके लिए आप तमाम के सामने एक लॉन्ग वीडियो मैं जरूर रखूंगा, उसमें आप लोग जरूर ये तमाम तफसीलात मेरी जानिब से एनालिसिस और मेरी जानब से जो पेशन गोइयां हैं वो जरूर आप लोग देखेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वन एंड ऑल। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के एमपी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सुप्रीमो और बैरिस्टर है, उनको जो फॉरेन कंट्रीज में, खुसूसन अरब कंट्रीज में जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पाकिस्तान के टेररिज्म के बारे में बोलने के लिए रखा गया है, वो डेलीगेशन में पूरे 8 एमपी है जिसको बीजेपी का एक एमपी लीड कर रहा है। इसके अंदर खास मैं आप लोगों की तवज्जो जो चाहूंगा, जिस टोली के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्रैवल कर रहे हैं उसके अंदर निशिकांत दुबे जो बीजेपी का एक एमपी है, हमेशा मुसलमानों पर जहर उगलता है। खुसूसन वक्फ की जो बिल है उस बारे में पूरी तरह से इसने जहर उगला है। आप लोग ऑनलाइन अवेलेबल है उसके तमाम चीजें, एलिगेशंस और जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ है वो आप देख सकते हैं। दूसरे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो पूरी जिंदगी बेचारे उन्होंने कांग्रेस में गुजारे और उसके बाद जो मोदी की तारीफ या बीजेपी की तरफ सॉफ्ट हो गए थे, उनको भी ये डेलीगेशन में रखा गया। खैर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से डेलीगेशन से शायद ही वो ड्रॉप हुए, अल्लाह उनको सेहतयाबी अता करे। तो आप ये डेलीगेशन पे एक नजर डालिए, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बोलने गए हैं, तो कैसे लोगों के साथ गए हैं, कैसी टोली के साथ गए हैं। वो टोली, वो पार्टी, वो एमपीज जो हमेशा मुसलमानों पर जहर उगलते आ रहे हैं, मुसलमानों का खात्मा चाहते हैं, इस्लाम को बुरी नजर से देखते हैं, तो ऐसे डेलीगेशन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का होना ये काफी जो है सो पूरे लोगों को, जो जितने एनालिसिस है, जितने पॉलिटिकल जो
प्रिडिक्शंस करने वाले हैं उन तमाम को शॉक कर दिया। तो साथ ही साथ मेरा भी ये हमेशा से प्रिडिक्शन होते आया है, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब इनसे कोसों दूर रहा करते थे, अब ये बता रहे हैं कि टेररिज्म के खिलाफ और मुल्क से मोहब्बत में इनके साथ होना पड़ा है। तो मैं आपको जैसे पेशन गोई किया हूं कि जो असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान को गाली देने पे, पाकिस्तान के मुसलमानों को गाली देने पे, पाकिस्तान के मुसलमानों का इस्लामिक होने पे ये जो तमाम चीजें कही जा रही है, वही असदुद्दीन ओवैसी को अगर हिंदुस्तान पहुंचकर बीजेपी के हिंदुत्व पे, बीजेपी के करप्शन पे, बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उस पे, और खासकर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस, दलित्स पे जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं उस पे अगर बात करेंगे, गो का जो लव जिहाद पे बात करेंगे, गो रक्षा के जो लोग के जुल्म पे बात करेंगे, मॉब लिंचिंग्स पे बात करेंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये लोग गाली देंगे दोबारा, मैंने ये कहा। तो खासकर आप वो जो नाजिया इलाही खान जो अपने आप को सनातनी कहती है, उसके वीडियो से आपने साफ सीधा देख लिया है। तो उसके लिए मेरा प्रेडिक्शन ये, इसके अंदर पॉलिटिकल कैलकुलेशन ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा एक एलोक्वेंट और एक ऐसा स्पीकर जो माशाल्लाह से लॉ ऑफ द लैंड का, कॉन्स्टिट्यूशन का और तमाम चीजों का इल्म रखता है, तजुर्बेकार है, 4 से 5 बार कुछ वो एमपी बन चुके हैं, तो ऐसे एमपी हिंदुस्तान का बोलबाला करना, वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, बहरीन में, अल्जीरिया जैसे अरब कंट्रीज में हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, फख्र की बात भी है। लेकिन यहाँ पे हम तमाम को समझना ये चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो इंडिया यूनाइटेड अलायंस के एमपीज है, पूरे लोग सवाल कर रहे हैं बीजेपी से कि क्या आप लोग ने ऑपरेशन सिंदूर में कितने कितने फ्लाइट गिराए, कितना नुकसान हुआ, कैसे आप लोग ने डील किया। ये आपको जरूरी है कि अपने दुनिया के, अपनी कंट्री के सामने रखना। ये तमाम बातें कह रहे हैं तो एक तरफा असदुद्दीन ओवैसी को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा, तो उसके लिए मुझे पहले से ही शक हो गया था कि ये लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात अलग है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा पढ़ा लिखा इंसान कभी इन लोगों के बात में नहीं आएगा, लेकिन आप तेलंगाना की हालात ही देख लीजिए, कितने जो है सो गौरक्षा के नाम से अटैक्स हो रहे हैं, कितने गाड़ियों को जलाया गया, कितना लाहुलहान किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों पे उनकी जो फाइट रही, जो उनकी आवाज रही, उसको पस्त करने इस तरह के डेलीगेशन में उनको हिस्सा बनाया गया और उसको मुल्क की मोहब्बत का, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर में उनको लपेटा गया, ये मेरा शक व शुबा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, मैं कहता हूं, सैल्यूट करता हूं हमारी इंडियन फोर्सेस को, चाहे वो मिलिट्री हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जो भी है उन तमाम को हम सैल्यूट कहते हैं। हम हमारे देश के साथ, हम हमारे फोर्सेस के साथ है, लेकिन इसकी पॉलिटिक्स में हम कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे। खासकर जो हमारे देश की सिक्योरिटी है, देश का वननेस है, सेक्युलर फैब्रिक है, उसको हम पॉलिटिसाइज होने नहीं देंगे। ये हम ऑपरेशन सिंदूर पे हमेशा कहते आए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसा एक होनहार एमपी और एक सीनियर पॉलिटिशियन जो अपने जो हालात का काफी अच्छा अंदाजा रखते हैं, तो उनको चाहिए कि अभी वो गेट बैक करे, अब वो वापसी करे, आप बताए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में बीजेपी के रूल में क्या हो रहा, जैसे आप पहले बताते आए हैं, वो रोल में अगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं आएंगे, तो जैसा इंडिया अलायंस के लोगों से गठबंधन करना चाह रहे हैं, जैसा कि बिहार के इलेक्शन में अपने आप का वो जो है सिक्का जमाना चाह रहे हैं, तो ये तमाम चीजों में वो बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे और पूरी तरह से फिर एक मर्तबा बीजेपी के पपेट और बीजेपी की बी टीम और बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले में वो शुमार हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं सोचता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को इमीडिएटली कम बैक करना चाहिए, इमीडिएटली इंडिया अलायंस का एक हिस्सा होना चाहिए, जो सवाल कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, इसलिए कि क्वेश्चनिंग द गवर्नेंस, क्वेश्चनिंग द सिस्टम इज नॉट एट ऑल एनी चार्जेस ऑफ ट्रीसन और एनी चार्जेस ऑफ सेडिशन। हम तमाम को चाहिए कि बिल्कुल ही सवाल करें कि क्या हुआ, कैसा है, कल के दिन फिर हम चाहते हैं कि दोबारा ये ना हो, इसलिए कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हाल्ट कर दिया गया। एक तरफा कहते हैं कि नहीं चलाया जा रहा, दूसरी तरफा ट्रंप कहता है कि मैंने बिजनेस के मामले में दोनों कंट्रीज को डरा के मैंने खामोश बिठाया। तो ये तमाम चीजें काफी नागवार गुजरी है। इसके लिए ये नरेंद्र मोदी है या सरेंडर मोदी है या तमाम चीजें जो कही जा रही है सोशल मीडिया पे, इसकी पुष्टि होना, इसका जो है एक इंडिया अलायंस ने जो लेटर्स दिया है कि इसकी इंक्वायरी हो, इसका जो है सो एक स्पेशल सेशन रखा जाए पार्लियामेंट का, तो वो जरूरी है। इसके लिए मैं फिर एक मर्तबा आप तमाम के सामने बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन जो फॉरेन कंट्रीज जा रहे, असद ओवैसी साहब, उसमें हमको रहने से कोई एतराज नहीं है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये हमको शक व शुबा और डर है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब का बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है। उनको इमोशंस में, उनको पैट्रियटिज्म के नाम से, जो असल उनका जॉब है, जो असल उनका फील्ड है, जो असल उनका
जो रोल है जिस तरह से माइनॉरिटीज के लिए उन तमाम के लिए वो साथ देना है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है और बीजेपी को प्रो लग रहा है, पूरा ये बीजेपी का प्रो प्लान लग रहा है। तो उसके लिए आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट और अपील है कि उम्मीद करता हूं कि आपको एनालिसिस काफी खूब समझ में आई है। और रही बात, आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियन जरूर बताएं, आपको जो भी डाउट्स है और जो भी आपको एनालिसिस लगा। आप तमाम से फिर एक मरतबा गुजारिश और अपील है कि एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वन एंड ऑल।